हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो विद शिवी 888। गाइस, रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी से बोलना चाहूंगी, अगर आप लोग मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो गाइस प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। गाइस, एक जनरल रीडिंग है तो हो सकता है सभी के साथ रेजोनेट हो सकता है ना हो, तो आप इस रीडिंग को पॉजिटिव वे में लीजिएगा। जितना आपसे रेजोनेट हो उसे रखिए, बाकी को इग्नोर कीजिए। और गाइस, ये एक टाइमलेस रीडिंग भी है, तो जब भी आप इस रीडिंग तक पहुंचेंगे तब आपसे रेजोनेट करेगी। और ये रीडिंग सभी ज़ोडिक साइन के लिए भी है, तो आपका जो भी ज़ोडिक साइन हो ये रीडिंग भी आपसे मैच जरूर करेगी। गाइस, ये रीडिंग मैरिड अनमैरिड मेल फीमेल कोई भी देख सकता है, जेंडर स्पेसिफिक बिल्कुल भी नहीं है। स्टार्ट करते हैं गाइस आपकी रीडिंग को। देखने की कोशिश करते हैं आपके पर्सन आपको लेकर क्या सोच रहे हैं, क्या एनर्जीज में शिफ्ट है, क्या चल रहा है। लेट्स सी। ओके गाइस, तो फोकस कीजिएगा अपने पर्सन की एनर्जीज पे। यहाँ पर पहला ही फेदर दिखाई दिया है, ठीक है। ओके, एंजल्स की प्रेजेंस पहली मिली है यहाँ पे। पहली एनर्जी अलाइनमेंट की है गाइस, ठीक है। पहली एनर्जी अलाइनमेंट की है। इस वक्त में आपको एंजल नंबर 222 बहुत ज्यादा दिखाई दे रहा होगा, या फिर 2 की सिंक्रोनिसिटी काफी ज्यादा हो रही होगी। ये एंजल नंबर अगर आज के दिन में आपको काफी ज्यादा दिखता है तो इसका मतलब है कि आपके पर्सन जो है वो अलाइनमेंट में आ रहे हैं। जितने भी मेरे व्यूअर्स हैं वो इस वक्त में यूनिवर्स के साथ अलाइनमेंट में है, माइंड बॉडी सोल से। तो अगर आपको 22 नंबर इस वक्त में काफी ज्यादा दिख रहा है तो ये आपके लिए एक इंडिकेशन है कि आपके जो पर्सन है वो माइंड बॉडी सोल से अलाइनमेंट में आ रहे हैं। लेकिन सबकी वाइब्रेशन यहाँ पर सेम नहीं है, कुछ हाई वाइब्रेशन में है बहुत सारे लोग, और बहुत सारे लोग जो बहुत ही ज्यादा लो वाइब्रेशन में है, जो अभी अभी आए हैं, जो बहुत ज्यादा रोते हैं। सबकी वाइब्रेशन बहुत ज्यादा डिफरेंट है। यहाँ पर ये पहला मैसेज उन लोगों के लिए निकल कर आया जो बहुत हाई वाइब्रेशन में है, उनके पर्सन यहाँ पर अलाइनमेंट में है और आपको ये इंडिकेशन दे रहे हैं यूनिवर्स 222 दिखा के। सो आप ये सब मान सकते हैं माइंड बॉडी सोल से कि आपके पार्टनर इस वक्त में सही दिशा में है, बिल्कुल वही है जहां उन्हें होना चाहिए। ओके, आप दोनों एग्जैक्टली सेम पेज पर ही हो ऑलमोस्ट, मुझे ऐसी एनर्जी भी फील हो रही है, ठीक है। आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो ऑलमोस्ट अपने पर्सन के साथ सेम पेज पर मुझे नजर आ रहे हैं, यानी कि आप दोनों सेम तरीके से जा रहे हैं और काफी हद तक बराबरी पर पहुंच गए हैं, ऐसी भी एनर्जी निकल कर आई है। आपके पर्सन जो है इनकी इंट्यूशन इस वक्त में काफी ज्यादा स्ट्रांग है। सो आपके पर्सन को ये भी नजर आता है कि कोई मैनिपुलेट नहीं कर पा रहा है इस वक्त में, या फिर कोई इनके बारे में कुछ बोलने की कोशिश कर रहा है या फिर इन्हें कुछ समझाने की कोशिश कर रहा है, तो ये पर्सन उस चीज को फुली इग्नोर कर रहे हैं, क्योंकि जो भी गाइडेंस आ रही है वो इनके अंदर से आ रही है और उस पर ये कॉन्फिडेंट है। मुझे ऐसी एनर्जी भी लगती है कि उस पर एक पर्सन कॉन्फिडेंट है कि जो ये सोच रहे हैं, जो इनके दिमाग में चल रहा है, जो इन्हें गाइडेंस आ रही है, जो इनका मन बोल रहा है, जो इनके इंट्यूशन बोल रहा है, वो बिल्कुल करेक्ट है। ओके, आप दोनों के बीच में अगर आप दोनों एक दूसरे के लव को नहीं देख पा रहे थे और लव को लेकर आपको क्लैरिटी नहीं आ पा रही थी, आपके और आपके पर्सन के बीच में जो लव था उसको लेकर अगर आप लोगों को क्लैरिटी नहीं आ पा रही थी, मतलब आप दोनों के मन में डाउट था, उनके मन में डाउट था कि क्या आपके मन में उनके लिए सब कुछ है, या फिर आपके मन में डाउट था कि क्या उनके मन में आपके लिए सब कुछ है। मतलब एक क्लैरिटी जो आप चाह रहे थे कि क्या सच में इस व्यक्ति के मन में मेरे लिए कुछ है या फिर जस्ट ये ऊपर ऊपर का दिखावा है, तो वो क्लैरिटी मिलते हुए आपको यहाँ नजर आ रही है। यहाँ पर एक दो दिन में आप लोगों को कुछ ना कुछ ऐसा हिंट जरूर मिलेगा या फिर एंजल्स की तरफ से ऐसे कोई साइन जरूर मिलेंगे जहां पर आप दोनों को ये रियलाइज होगा कि आप दोनों मतलब आप दोनों की क्लैरिटी आएगी कि यस आप दोनों के मन में कुछ है। देखिए यहाँ पर ये जो मैसेज आया है वो कुछ इस तरीके का आया है। कई बार आप लोग के मन में होता बहुत कुछ है लेकिन आप लोग शो नहीं करते हैं, और शो ना करने के कई कारण होते हैं। एक तो ईगो हो गया,
दूसरा कोई मजबूरी हो गई या फिर प्रेशर हो गया, या फिर कुछ लोग इसलिए नहीं शो करते क्योंकि उन्हें लगता है पता नहीं सामने वाले के मन में कुछ है भी या नहीं, तो मैं अपना क्यों दिखाऊं। इस तरीके की जो तमाम चीजें होती हैं उसकी वजह से आप दोनों ये नहीं जान पाते कि एक दूसरे के मन में आखिर है क्या। ठीक है, अपनी अपनी फीलिंग सबको पता है, लेकिन सामने वाले को आप जज नहीं कर पा रहे हो। ठीक है, तो यहाँ पर जो एनर्जी है वो उसमें ये निकल कर आया है कि आपको एक दो दिन में ये क्लैरिटी मिल सकती है जिनको क्लैरिटी नहीं है, क्योंकि पार्टनर के मन में एक्चुअली में ट्रू लव उनके लिए है भी या नहीं है, जस्ट ये पर्सन फेक कर रहे थे और चले गए। ठीक है, तो ये क्लैरिटी आपको डेफिनेटली मिल सकती है यहाँ पे। ओके, कुछ लोगों के पार्टनर की एनर्जी काफी अच्छी निकल कर आई है, मतलब जो अलाइनमेंट की एनर्जी है, ऐसा लग रहा है कि जैसे एनर्जी जो है वो ऐसी नजर आती है। आप लोगों के कंडीशन में फादर फिगर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आई थिंक फादर। ठीक है, ये भी एनर्जी यहाँ पर नजर आ रही है, यानी कि ओके देखिए, अगर यहाँ पर ऐसा है कि आप दोनों के फादर नहीं मान रहे हैं, या फिर आपके फैमिली में आपके फादर या उनकी फैमिली में उनके फादर, अगर फादर इशू है आपके कनेक्शन में, तो यहाँ पर ऐसा नजर आता है कि आपके फादर के बिहेवियर में, आपके पार्टनर के फादर के बिहेवियर में, जिसके भी यहाँ प्रॉब्लम क्रिएट हो रखी है, उनके बिहेवियर में आप चेंजेस देखेंगे। यहाँ पर ऐसा नजर आता है गाइस, बीच का रास्ता निकलेगा। ठीक है, यहाँ पर बीच का रास्ता निकलेगा, मतलब ऐसा नहीं है कि पूरी चीजें खराब हो जाएंगी, ऐसा नहीं है कि पूरी तरीके से सब मतलब एक होता है ना कि बीच का रास्ता निकालना, वो एनर्जी यहाँ पर निकल कर आ रही है। यहाँ पर ये भी नजर आ रहा है गाइस, कोई आपको प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहा है या फिर आपकी प्रोटेक्शन के लिए प्रेयर्स कर रहा है। आपके जो पर्सन है वो आपके लिए प्रोटेक्शन के लिए प्रेयर्स कर रहे हैं। ठीक है, मुझे ऐसा लगता है कि शायद इस पर्सन को इस तरीके के ड्रीम्स आ रहे हैं कि आप किसी मुसीबत में हैं, या आपको कोई तकलीफ है, या फिर आप बीमार हैं। आई डोंट नो, अगर आप में से कुछ ऐसे लोग हैं जो किसी बात को लेकर बहुत हर्ट है, बहुत ज्यादा तकलीफ में है और लगातार अपने पर्सन को याद करते हैं रो रो कर, डेफिनेटली आपकी एनर्जीज आपके पर्सन तक पहुंचती होंगी और वो आपको ड्रीम्स में डेफिनेटली देख पा रहे होंगे। तो जिनके भी पार्टनर यहाँ पर जेन्युइन है या फिर उनके साथ आपका कनेक्शन ठीक है, वो आपके लिए प्रेयर्स करते हुए भी यहाँ पर नजर आ रही हो कि प्रोटेक्शन की एनर्जी है, यानी कि आपका पर्सन आपको आपकी प्रोटेक्शन के लिए प्रेयर्स कर रहा है। या फिर मुझे लगता है कि 5D में आई थिंक कि पर्सन आपको प्रोटेक्ट करने की भी कोशिश कर रहा है। ऐसा आप ड्रीम देख सकते हैं कि यहाँ पर आपके ऊपर कोई अटैक हो रहा है और आपके पार्टनर उस अटैक को रोक रहे हैं, या फिर आपको बचा रहे हैं, या फिर आप कहीं गिरने वाले हैं तो वहां उनका हाथ पकड़ के आपको बाहर निकाल रहे हैं वो। ठीक है, या फिर आप कहीं पानी में डूब रहे हैं, वो वहां से आपको बाहर निकाले। अगर इस तरह के ड्रीम्स आपको आते हैं, इट मीन्स कि आपके पर्सन आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं और आपके प्रोटेक्शन की दुआ कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर के और आई लेटर बना हुआ है, के आई। ओके, ये पर्सन ऐसे सोच रहे थे आज के दिन में कि हमेशा लाइफ पे जो कुछ भी हुआ है वो इस पर्सन की मर्जी के साथ नहीं हुआ, यानी कि सब उल्टा पुल्टा हुआ है। जब जो सोचा वो नहीं हुआ, जब जो चाहा तब वो नहीं हुआ। लेकिन फिर भी जैसे अभी अलाइनमेंट में आने के बाद इस पर्सन के मन में एक सुकून है कि ठीक है, मेरी मर्जी के साथ नहीं हुआ, लेकिन कुछ मतलब इस पर्सन को ऐसा फील हो रहा है कि कुछ जो भी हो रहा है ना वो कुछ बेटर है, कुछ जो ये सोच रहे थे उससे कुछ बेहतर है, या फिर जो भी हो रहा है वो इनके बेटरमेंट के लिए हो रहा है। तो जैसे इस पर्सन ने ना उस चीज को लेकर एक पॉजिटिव थिंकिंग अपनी बना ली है। ठीक है, इस पर्सन का जो परसेप्शन है वो शिफ्ट हुआ है। मतलब इस पर्सन की एनर्जी ये है कि जब मेरे हिसाब से चीजें नहीं हुई हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अलाइनमेंट में आने के बाद इस पर्सन के अंदर एक सुकून आ रहा है कि जो भी हो रहा है वो यूनिवर्स की मर्जी से हो रहा है, एंड जो भी हो रहा है वो अच्छा ही हो रहा है। इस तरीके का मैसेज मिल रहा है। मतलब इस पर्सन की एनर्जी में एक भड़पड़ाहट नहीं है। ठीक है, किसी चीज की डेस्परेसी नहीं है, सरेंडर की एनर्जी है। सरेंडर करने के बाद इंसान खामोश और शांत हो जाता है।
ठीक है, और वेट करता है कि क्या अनफोल्ड होता है। सो यहाँ पर ये एनर्जी निकल कर आई है, काफी शांत एनर्जी है ये। किसी ने मुझसे कल कमेंट सेक्शन में पूछा था कि मैम इंसान परिवर्तित हो सकता है क्या? आप खुद को देखिए, आप परिवर्तित हुए हैं क्या? आपका सवाल आपके जवाब में ही है। आप कमेंट सेक्शन में लिखिएगा कि आप परिवर्तित हुए हैं क्या? आप जैसे थे उससे आप अभी बदले हैं क्या? कि आप जैसे थे आप आज भी वैसे ही हैं। अगर आप जैसे थे आज भी आप वैसे ही हैं तो आप ये सोच सकते हैं कि आपका पर्सन नहीं बदल सकता। लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं जैसा था या थी उससे मैं काफी चेंज हो गया हूँ या हो गई हूँ, काफी स्मार्ट हो गया हूँ, हो गई हूँ, मैंने अपने लेसन लर्न कर लिए हैं, काफी कुछ सीख लिया है, तो आप यकीन करिए कि फिर सब परिवर्तित हो सकते हैं, अगर आप हो सकते हैं तो। किसी का ये भी सवाल आया था कि मैम कोई चेंज नहीं हो सकता है लाइफ के अंदर, सब ऐसे ही जैसे रहते हैं वैसे ही रहते हैं। ऐसा नहीं है, कोई इंसान पर्टिकुलर आपकी लाइफ में आ रहा है, कार्मिक्स हैं जो भी है वो आपको कुछ सिखाने के लिए आ रहे हैं। अगर आप अपने लेसन को लर्न नहीं करते तो आपके लिए वो जैसे हैं वैसे ही रहेंगे। लेकिन अगर आप अपने लेसन को लर्न करते हैं और समझ जाते हैं कि कौन सा पैटर्न आप बार बार रिपीट कर रहे हैं, आप बदल जाते हैं, आपके कार्मिक्स बदल जाते हैं, उनके थॉट्स बदल जाते हैं, वो भी सोलमेट की तरह बिहेव करने लगते हैं। इतनी पावर है हीलिंग में। ओके, ये पर्सन आपको बहुत ज्यादा लव वाइब्रेशन भेजने की भी कोशिश कर रहे हैं, या फिर ये आपको बहुत ज्यादा प्यार जता रहे हैं इस वक्त में। हो सकता है ऐसे स्टेटस लगा रहे हो जहां पर लव 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 आपको फील होता हो, या फिर कहीं 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 से ये पर्सन आपको मतलब लव दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, किसी तरीके का प्यार दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। एंड मुझे यहाँ पर एनर्जी फील हो रही है जैसे मेरे व्यूअर्स लव को लेकर थोड़े से स्ट्रिक्ट हो गए हैं, मतलब यू नो ओके, आप लोगों की बहुत लवी डवी एनर्जी रही हो सकती है पास्ट में, लेकिन इस वक्त में आप उन सारी चीजों पर ज्यादा फोकस नहीं करते। मतलब है ठीक है, लव है, लेकिन उस चीज को बैलेंस करना आ गया। मतलब कहने का ये कि पहले बहुत लव में ही खोए रहते थे सारा दिन और बाकी सारी चीजों को इग्नोर करते थे, फैमिली, फ्रेंड्स या फिर करियर, सब चीजें आप इग्नोर करते थे और सारा दिन एक ही चीज में रहते थे। तो आपको वो चीज अब बैलेंस करनी आ गई। तो अब आप बहुत ज्यादा स्टेटस से अफेक्ट नहीं होते, बहुत ज्यादा किसी ने आपको जेस्चर कर दिया उससे आप अफेक्ट नहीं होते। एक बैलेंस की एनर्जी रहती है, आपको अच्छा लगता है या फिर लोग आपको अप्रोच करते हैं तो आपको मजा आता है, बट आप उस चीज के लिए डेस्परेट नहीं हो, या उस चीज को लेकर आप बहुत ज्यादा पोजेसिव नहीं हो, उस चीज को लेकर आप बहुत ज्यादा अलग एनर्जी में नहीं जाते कि सब कुछ भूल जाओ, दुनिया ही भूल जाओ। इस तरीके की बैलेंस एनर्जी में काफी सारे लोग आ चुके हैं, उनके पर्सन उनको इस तरीके की बैलेंस एनर्जी में देख रहे हैं। जो चीजें आपको इस पर्सन की पहले बहुत अच्छी लगती थी कि आपको अब सारा दिन आपसे बात करें या फिर आपको बहुत ज्यादा टाइम दें या फिर बहुत ज्यादा ओवर चीजों को करें, तो अब आपकी एनर्जी हो गई है कि भाई लिमिट का करो, ठीक है, बैलेंस वे में करो, ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। या फिर मतलब आप लोगों की एनर्जी ये नजर आती है आपके पर्सन को कि आपको हर चीज में एक बैलेंस क्रिएट करना अच्छा लगने लगा। आप ओवर कुछ भी नहीं चाहते आप कनेक्शन में, या फिर ओवर आपको मजा नहीं आता है, ठीक है। ये भी एक स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन का ही गुण है, जहां पर आप ओवर कोई चीज करते हैं, ओवर खा लेते हैं तो भी नुकसान कर जाएगी, ओवर जो भी चीज करेंगे वो नुकसान कर जाएगी। तो मतलब ओवर सो लेंगे अगर आप तो वो भी आपको बहुत ज्यादा पेन होने लगेगा बॉडी में। तो यहाँ पर स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन के बाद एक बैलेंस की एनर्जी यूनिवर्स आपको सिखा रही थी कि जो भी करेंगे आप बैलेंस वे में करेंगे, जो भी ओवर करने जाएंगे वहां नुकसान हो जाएगा। तो कुछ ऐसी एनर्जी भी यहाँ पर निकल कर आ रही है। चलिए देखते हैं कार्ड से क्या आता है। प्लीज गाइड कीजिए एंजल्स, मेरे जो भी व्यूअर्स हैं उनके पार्टनर्स उनके बारे में इस वक्त में क्या सोच रहे हैं, क्या करेंट फीलिंग्स हैं। एम्परर, वाव, बहुत दिन के बाद आया ये कार्ड। वर्ल्ड, 5 ऑफ wands,
चैरियट, सन एंड नाइट ऑफ कप्स, लवर्स। आज की रीडिंग में गाइस 5 मेजर अरकाना है, 1 2 3 4 और बॉटम से लवर्स। आज की रीडिंग में मैंने 6 कार्ड से हैं और एक बॉटम से है, 7 कार्ड्स हैं और 7 कार्ड्स में से 5 कार्ड्स आप लोगों के लिए मेजर अरकाना आए हैं। इट मीन्स कि ये मेजर एनर्जी किसी के पार्टनर यहाँ पर बहुत हाई वाइब्रेशन में है, मतलब जो लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं उनके पार्टनर यहाँ हाई वाइब्रेशन में है, जिन्होंने लव को लव की तरह लेना स्टार्ट कर दिया और अपनी लाइफ में एक अच्छा बैलेंस क्रिएट कर रखा है, बहुत ज्यादा मैशअप क्रिएट नहीं कर रहे हैं और लाइफ के हर एरिया में अपने आप का बेस्ट दे रहे हैं। उनकी लाइफ बहुत सॉर्ट होने वाली है। ठीक है, यहाँ पर उनकी लाइफ में सब कुछ सॉर्ट आउट होने वाला है। यहाँ पर एम्परर कार्ड विद चैरियट। देखिए, एम्परर डिवाइन मैस्कुलिन की एनर्जी को ही बोलते हैं और ये ऐसे ही एम्परर ना खड़े खड़े बस देख रहा है। ये बहुत ज्यादा शांत वाली एनर्जी होती है जहां पर इंसान बहुत कम बोलता है और बहुत मैच्योर भी है। ठीक है, और ये एनर्जी कहीं ना कहीं तब एक्टिव हो जाती है इंसान की जब वो लाइफ में काफी मैच्योर हो जाता है, या फिर कम उम्र की भी एनर्जी हो सकती है ये, लेकिन ये मैच्योरिटी को दिखाता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये नजर आता है कि आपके जो पर्सन है वो मैच्योरिटी के साथ चीजों को कर रहे हैं। और यहाँ पर कार्ड है चैरियट का। ये कार्ड बात करते हैं कि इंसान के पास बहुत ज्यादा लर्निंग है। चैरियट कार्ड बात करते हैं कि कोई इंसान है जिसने बहुत ज्यादा लर्निंग की हुई है यहाँ पर। और एम्परर विद चैरियट ये बता रहे हैं कि आपके पार्टनर ने काफी कुछ सीखा है। देखिए, मैच्योर इंसान वो नहीं बनता जिसके पास जो बहुत ज्यादा उम्र का इंसान है, 50 का है, 60 का है, 70 का है, उसको हम मैच्योर कह देंगे। उसको हम कहेंगे कि वो एज में बड़ा है। मैच्योरिटी लेवल आपकी लर्निंग से आती है। बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो 20 की उम्र में भी बहुत मैच्योर दिखाई देंगे आपको, या फिर मैच्योरिटी की बातें करते होंगे, और कुछ ऐसे मिलेंगे जो 40 की उम्र में भी कोई उनको मैच्योरिटी लेवल उनका 0 होगा। तो कहने का मतलब ये होता है कि मैच्योरिटी आपकी एज से नहीं, आपकी लर्निंग से आती है। तो यहाँ पर एम्परर एज की बात नहीं कर रहा है। कुछ लोग हो सकते हैं कि काफी एज के भी हों, एज ग्रुप के लोग भी हो सकते हैं यहाँ बहुत ज्यादा, लेकिन यहाँ पर मुझे एम्परर मैच्योरिटी की बात कर रहा है। तो चाहे आपके पर्सन की एज ज्यादा हो या कम हो, उससे मैटर नहीं करता। मैटर ये करता है कि आपके पर्सन का मैच्योरिटी लेवल बहुत ज्यादा हाई हो गया है इस वक्त में, चीजों को बहुत ज्यादा मैच्योरिटी के साथ देख रहे हैं। और जब इंसान अनुभवी होता है, बहुत ज्यादा मैच्योर होता है, तो वो अपने अनुभव और अपनी एक्सपीरियंस के हिसाब से काम करना स्टार्ट कर देता है। आपकी जो पर्सन इस वक्त में काफी पॉजिटिव है और एक्शन ओरिएंटेड है और उस जगह पर चीजों को करना चाहते हैं जहां पर इनकी मतलब एक होता है ना कि आप समझ जाते हो लाइफ में काफी सारी लर्निंग और एक्सपीरियंस के बाद कि आखिर क्या है जो आपके लिए सही है और क्या है जो आपको करना चाहिए। ठीक है, जब तक इंसान बहुत ज्यादा किसी एक एनर्जी में ऑपरेट कर रहा होता है, जैसे बहुत ज्यादा डिजायर में है, तो उसको लगेगा मुझे ये चीज मिल जाए तो ही मैं खुश रहूंगा, तो वो बैलेंस एनर्जी नहीं हो सकता। उसको वो चीज मिल जाए और फिर वो बोर हो जाए। या फिर अगर आप बहुत ज्यादा गुस्से में हैं और आप किसी का बुरा करना चाहते हैं, तो आपको लगेगा इसका बुरा हो जाए तो मैं बहुत खुश हो जाऊं। ठीक है, हो सकता है उसका बुरा हो जाए, आपको बाद में कोई फर्क ही ना पड़े। तो जब तक आप किसी एक पर्टिकुलर एनर्जी में ऑपरेट करते हैं, आपको इच्छाएं समझ में नहीं आती आपकी कि आखिर आप चाहते क्या है। जब आपकी एनर्जी बैलेंस होती है, मैच्योर होते हो, एक्सपीरियंस होते हो काफी ज्यादा, तब आपको एक्चुअल समझ में आता है कि व्हाट इज द पर्पस ऑफ लाइफ। ठीक है, लाइफ का पर्पस क्या है। ठीक है, एक्चुअल खुशी मिलती कहाँ है या एक्चुअल खुशी है क्या। जब इस तरीके के तमाम सवालों के जवाब आप ढूंढ लेते हो ना, फिर आपको मैच्योरिटी आ जाती है कि एक्शन लेते कैसे हैं, और फिर ऑटोमेटिक वे में सारी चीजें अलाइन हो जाती हैं। अलाइनमेंट तभी तक नहीं बनता है जब तक आप करना कुछ और चाहते हो और आप चाहते कुछ और हो, कर आप कुछ और रहे हो, सोच आप कुछ और रहे हो। जब आपकी ना तो सोच में अलाइनमेंट है, ना बॉडी में अलाइनमेंट है, ना ही आपकी सोल में अलाइनमेंट है। सोल कुछ और चाह रही है, आपका दिमाग, क्योंकि उसके अंदर ईगो है, तो वो कुछ और चाह रहा है, और आप कर कुछ और ही रहे हो। तो कुछ बोल रहे हो, कुछ कर रहे हो, कुछ सोच रहे हो, इसमें कोई अलाइनमेंट नहीं होती है। ठीक है, अलाइनमेंट वो होती है वही सोचना है, वही करना है, वही बोलना है जो आप चाहते हो, जो एक्चुअल में सोल से आ रहा है, उसको हम कहते हैं अलाइनमेंट। इस पर्सन की में अलाइनमेंट है, और जिसकी में अलाइनमेंट है उसे एक्शन लेने में कोई डर नहीं लगेगा, ना उसके अंदर कोई फियर होगा। ठीक है ना, तो आपके पर्सन आप समझे हैं इस लवर्स। ये जो कार्ड है ना लवर्स, देखिए हाई प्रीस्टेस भी आई है, टेम्परेंस भी आया है, ये का व्हील ऑफ फॉर्च्यून, ओ माय गॉड, मेजर अरकाना बैक टू बैक, एंड यहाँ 10 ऑफ कप्स। ये सारे मेजर अरकान, 10 ऑफ कप्स नहीं, टेम्परेंस, हाई प्रीस्ट, लवर्स एंड व्हील ऑफ फॉर्च्यून। यहाँ पर यूनियन है गाइस बहुत सारे लोगों का जो काफी हाई वाइब्रेशन में है, उनके यूनियन। और इस वक्त में काफी यूनियन हो रहा है मेरे चैनल पे, और काफी सारे लोग लिख रहे हैं कि उनके पर्सन चेंज इतना आ गया मैम, पता ही नहीं चल रहा है कि ये मेरा ही पार्टनर है। तो कॉन्ग्रेचुलेशन गाइस, क्यों नहीं आएगा चेंज। आप चेंज होंगे तो आपके आसपास की सारी चीजें चेंज होंगी। मैंने कई बार गाइड किया हुआ है, जब गाइडेंस को फॉलो करेंगे तो बदलेगा आपका
सब कुछ। एंड यहाँ पर ये भी नजर आता है कि कुछ अगर आपके पर्सन को रोकने की कोशिश कर रहे हैं लोग, तो भी ये सारी चीजों को छुड़ाकर आपकी तरफ लौटेंगे। ठीक है, नाइट ऑफ कप्स, यहाँ पर कुछ लोगों के पर्सन लौटेंगे डेफिनेटली, और ये बहुत मैच्योरिटी के साथ डिसीजन होने वाला है, इसमें कोई रोकेगा भी नहीं। यहाँ पर 10 ऑफ कॉइन्स की एनर्जी है। ठीक है, काफी मुझे ऐसा लग रहा है काफी लंबे टाइम के बाद किसी का यूनियन हो रहा है यहाँ पे। मतलब ये यूनियन ऐसा नहीं है कि 1-8-1.5 साल का यूनियन है, मुझे ऐसा लग रहा है काफी लंबे टाइम के बाद किसी का यूनियन हो रहा है, काफी मेच्योरिटी के बाद। ठीक है, मतलब ऐसी एनर्जी फील हो रही है कि ये जिनका भी यूनियन है उन्होंने काफी लंबा टाइम देखा है एक दूसरे के बिना, और काफी इनफ वर्क भी किया है, मतलब काफी कुछ लर्निंग ली है। ओके, ऐसी एनर्जी लग रही है, बहुत ही मैच्योर एनर्जी है गाइस, बहुत ज्यादा। क्लेम कीजिएगा इस रीडिंग को डेफिनेटली। ठीक है, और अपने आप को बेस्ट बनाने पर ही ध्यान दें। ठीक है, हीलिंग पर ध्यान दें। देखते हैं हम अल्फाबेट्स कौन लकी है। यहाँ पर एक वर्ड बना है होली, HOLI, होली। होली, तो आप लोगों के लिए होली बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, या फिर कोई इम्पॉर्टेंट इंसिडेंट है इससे रिलेटेड, या फिर ऐसा नजर आता है कि होली से आप लोगों का ब्रेकअप हो रखा था और अब जाकर पैचअप हो रहा है, या फिर होली से नो कांटेक्ट है अब जाकर कांटेक्ट हो रहा है। ठीक है, होली बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पर निकल कर आ रहा है एक वर्ड। ठीक है, ओके, यहाँ पर लेटर है 03568, ये लेटर्स निकल कर आए हैं। ठीक है, और कोई अल्फाबेट और कोई नंबर और कोई वर्ड बन रहा हो तो आप बना सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर CRBGVHOLI है। ठीक है, ओके, ओके गाइस, देखते हैं आपके लिए मैसेजेस। इफ यू नीड मी आई ऑलवेज बी देयर, ये पर्सन कह रहे हैं कि अगर आपको इनकी जरूरत होगी हमेशा आपके पास होंगे। यू एंड आई इज द ब्यूटिफुल नेम ऑफ माई वर्ल्ड, इस पर्सन की दुनिया का सबसे अच्छा खूबसूरत नाम आप और ये खुद हैं। गॉड इज नेवर लेट बट ऑन टाइम, इस पर्सन को भरोसा है कि भगवान सब कुछ अच्छा ही करेंगे, वो कभी लेट नहीं होंगे। किसने कहा तुझसे दूर रहना, तुझसे दूर रह के खुश हूं मैं, मुझसे पूछ हर पल दुख में हूं मैं। ये आपके बिना रहकर खुश नहीं है। एंड दो जिस्म एक जान, वाओ। यहाँ पर एक सॉन्ग निकल कर आया है, जुदा हो रहे हैं कदम फिर मुलाकात होगी कहीं। ठीक है, ये सॉन्ग ये पर्सन आज के दिन में सुन रहे हो सकते हैं। ठीक है, मतलब जब आप लोग बहुत ज्यादा जुदा हुए हैं, लेकिन इस पर्सन को भरोसा है कि आप दोनों फिर से मिलने वाले हैं। ठीक है, ओके सो गाइज, ये आपकी रीडिंग, आई होप आपको रीडिंग पसंद आई हो। रीडिंग पसंद आई तो गाइज प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल पर पहली बार सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू गाइज।